अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा। मेरी और मेरी टीम की जानिब से आप सब लोगों को ईद मुबारक। ईद के मौके पर हमेशा ये कहा जाता है कि हमने अपनी खुशियां बांटनी है। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं और हम हमेशा यही बात करते हैं, यही पैगाम देते हैं, तो क्यों ना अपनी खुशियों में उन लोगों को भी हम शामिल करें जो कि हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जो कि हर वक्त हमें नजर आते हैं हमारे बॉर्डर्स पर, जो कि पाकिस्तानियों की हिफाजत कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों से वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात की बात की जाए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात की जाए, जिस तरीके से जिस बड़े दिल के साथ पाकिस्तानी जो है वो खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारते हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से सुकून और चैन की नींद सोते हैं, वो यकीनन इन्हीं लोगों की, जो हमारी अफवाज पाकिस्तान हैं, उन्हीं की मेहरबानियाँ हैं। तो क्यों ना हमने सोचा कि उनको भी ईद की खुशियों में अपने साथ शामिल करें, क्योंकि जिस तरीके से मुल्क भर में हमारी अफवाज फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं हमने हमेशा देखा है कि बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो कि अपने घर नहीं जा पाते, वहाँ जाकर जो है वो ईद को सेलिब्रेट नहीं कर पाते अपने लोगों के साथ या अपनी फैमिलीज़ के साथ। अपने लोगों की अगर हम बात करें तो जहाँ जहाँ पर ये लोग डिप्लॉय होते हैं वहीं इनके दोस्त होते हैं, वहीं इनकी फैमिली होती है, वहीं पर ये अपनी खुशी और अपने गम को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ मिलकर इनकी खुशियों को मज़ीद बांटा जाए। तो आज के प्रोग्राम में आप लोग मुलाकात करेंगे पाकिस्तान रेंजर्स से। ये रेंजर्स जो कि हमें कराची की, अगर हम ख़ास तौर पर बात करें, कराची की सिक्योरिटी के एतबार से बात करें तो हमें नज़र आती है कि किस तरीके से कराची की सिक्योरिटी को संभालते हैं, किस तरीके से जो हम, अगर हम सिंध की ही बात कर लें, किस तरीके से जो है वो दाखिली और खारजी रास्तों पर मामूर होते हैं और कोशिश करते हैं कि हर तरह से जो है वो कराची की और पाकिस्तान की हिफाजत की जाए। तो आइए इनके साथ ईद का दिन सेलिब्रेट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, खुद भी इंजॉय करते हैं और इनको अपनी खुशियों में हिस्सेदार बनाते हैं। हम लोगों ने जिस तरीके से आपको बताया कि हम लोग पाकिस्तान रेंजर्स के साथ हैं आज के प्रोग्राम में, और सबसे पहले जब ईद का दिन शुरू होता है, ईद की नमाज होती है, तो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि ईद की नमाज जो है वो अदा की जा रही है। और इसके फ़ौरन बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमें नज़र आ रहे होते हैं जो कि ईद की नमाज अदा करते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर हो जाते हैं तमाम तर लोग, तो इसलिए ये लोग जल्दी नमाज पढ़ते हैं। ईद की नमाज अदा करने के बाद यहाँ से जो है वो निकल कर जहाँ जहाँ पर इनकी ज़िम्मेदारी है, जहाँ जहाँ पर इनको ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है पाकिस्तानियों की सिक्योरिटी की, वहाँ पर ये लोग खड़े होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो हैं वो ईद की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, अपने प्यारों से गले मिलते हैं और उसके बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब ये लोग वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है इन लोगों को, मतलब जहन में भी नहीं होता। तो ये लोग भी आप ही के लिए खड़े हुए होते हैं और आपकी ही हिफाजत के लिए खड़े हुए होते हैं। तो इनसे भी अगर आप ईद मिल लेंगे, जो कि बहुत सारे बच्चे हमारे शौक से मिल रहे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए, तो इससे जो है वो खुशियाँ मज़ीद जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है वो नमाज की अदायगी हो रही है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस किस तरीके से जो है वो यहाँ पर ये लोग अपने ईद का दिन जो है वो मना रहे होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नमाज जो है वो अदा कर दी गई और इससे पहले कि ये लोग जाकर जल्दी से डिप्लॉय हो जाए, हमने सोचा है कि क्यों ना जल्दी से क्विकली इनसे बात कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे आप? आपको भी ईद मुबारक। अब हम बिल्कुल माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की कोशिश ये होती है, ख्वाहिश भी यही होती है कि अपने घर वालों के साथ जाके ईद मनाएं। वो तो आप सही कह रहे हैं कि घर वालों के साथ, साफ ज़ाहिर है बच्चों के साथ ईद मनाना होती है, लेकिन हमारा फ़र्ज इधर भी है। एक ईद हम घर मनाते हैं, एक ईद अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं। फैमिली को आपने कॉल की है, बात की है? हाँ, सुबह फर्स्ट टाइम उठा था तो उस टाइम उनको मैंने कॉल की है, बच्चों से खैरियत, तो उनको ईदी का बोल दिया। अभी ड्यूटी करके इंशाल्लाह फारिग हो के ना उनके बात दे देंगे ईदी, इंशाल्लाह। पक्की बात है? पक्की बात है, पक्की बात है जी। देखें, ईद पे ईदी ना मिले तो बच्चों की ईद नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुझे बताएं, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि फोर्सेस में आने का जो शौक है कहाँ से पैदा हुआ? ये जब बचपन में हम स्कूल पढ़ते थे तो उसके बाद हमें ये शौक था कि हम कब फौज में भर्ती हो जाए। तो अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया कि हम पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में भर्ती हो गए और जब से हम भर्ती हो गए तो माशाल्लाह अभी 10वां साल चल रहे हैं, तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, ये अक्सर ऐसा होता है ना, जितने भी लोग हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्यों आए फौज में, तो वो यही कहते हैं कि हमने बचपन में देखा था और हमें बड़ा शौक था। तो मतलब आपने खुद बोला या फैमिली को भी शौक था कि आप आएं? हमारे फैमिली को भी बड़ा शौक है, वो भी कहते हैं कि इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे, हम भी आएंगे। अभी हमारा भाई है
तो वो भी इंशाल्लाह आएंगे। तो सारे यही कहते रहते हैं कि फोर्स में जो भी है तो हमें खुशी होती है। तो हम फौजी है तो हम पाकिस्तान के दिफा के लिए हम भर्ती हुए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत खुश हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमने अक्सर देखा है जब भी कभी मुश्किल पड़ती है या कोई भी हालात पैदा होते हैं, उसके बाद जिस तरीके से पाक फौज रिस्पॉन्ड बैक करती है, जो पाकिस्तानी है उनकी जानिब से बहुत प्यार मोहब्बत दी जाती है, वो कैसा लगता है? वो बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि हम इधर जब ड्यूटी करते हैं तो जो हमारे सिविल लोग हैं, हमारे सिविल भाई हैं, उनके साथ भी हमारा मोहब्बत होते हैं और उनके लिए भी हम डिप्लाई होते हैं। जिस तरह के आज ईद का दिन है, बड़ी खुशी की बात है कि हम ईद प्रदेश में अपने भाइयों के साथ गुजारा है, हमें बहुत मज़ा दे रहे हैं और हमें बहुत खुशी होती है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि ईद जो है ना, कुछ भी हो जाए बाकी सारे दिन इंसान कहीं पर भी गुजार ले, लेकिन ईद के दिन जो है वो घर वालों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, तो वो दिल करता डेफिनेटली होगा। तो फिर क्या करते हैं अपने दिल को जो है वो बहलाने के लिए या इधर उधर लगाने के लिए? इधर उधर लगाने के लिए सबसे पहले अपने भाइयों से मिलते हैं। ये हमारे साथ वाले हमारे भाई हैं। उसके बाद हम ये फैमिली की तरह हैं, हमारी तरह। ये हमारे दुख सुख में काम आते हैं, तो हम इनके साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। यही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर जी हम लोग मौजूद हैं, जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि ईद की नमाज के बाद जो है वो फौरी तौर पर हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर ईद की नमाज अदा की जाती है। और डेफिनेटली कराची को अगर हम देखें तो कराची एक तो अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मकामात पर पाकिस्तानियों की, कराची वालों की हिफाजत के लिए यही लोग वहाँ पर मामूर होते हैं, जिस तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं वो मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रोग्राम में जी मजीद आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर ईद सेलिब्रेट करते हैं। डेफिनेटली क्योंकि अपने अपने शहरों में अपनी अपनी फैमिलीज के साथ तो ये नहीं है, तो किस तरीके से ये लोग यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं जिनकी फैमिली जो अकेले हैं, तो वो आपस में किस तरीके से ईद मना रहे होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, तो ब्रेक पर जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे। मेरी और मेरी टीम की जानिब से आप लोगों को एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक जी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विंग कमांडर मोहम्मद बिलाल साहब। इनसे बात करते हैं जो कि इन सबको देख रहे होते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आखिर किस तरीके से तमाम तर लोगों को यहाँ पर मैनेज करें और ईद के मौके पर अपनी कौम के नाम उनका क्या पैगाम है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आप मेरी तरफ से, हमारे विंग की तरफ से, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की तरफ से आपको और अहले पाकिस्तान को और बिलखसूस कराची के अवाम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक जी। मुझे बताएं कैसी गुजर रही है ईद? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की हमेशा की तरह बहुत अच्छी गुजर रही है। हमने जो हमारे अपनी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, नमाज, उसके बाद वतन अजीज़ के लिए कुरान खानी, उसके बाद हम एक रस्म होती है हमारी परचम कुशाई की, वो की, उसके बाद हम बड़ा खाना करेंगे और उसके साथ साथ हमारी तमाम जो मजहबी इबादत गाहें हैं, मसाजिद हैं, जितने भी कराची की हसास तनसीबात हैं, कराची के अंदर जितने भी एंट्री और एग्जिट के रास्ते हैं, वहाँ पे हमारी प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट मौजूद है। इसके साथ साथ हमारी ईद के दिनों में और किसी भी खास त्यौहार के मौके के ऊपर कोशिश होती है कि प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट करें, ना कि रिएक्टिव अप्रोच हो, और ताकि किसी भी मसले को शुरू होने से पहले ही ख़त्म किया जा सके। ठीक है जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, ये तो सारी रूटीन है जो हम कर रहे होते हैं। मुझे ये बताइएगा जिस तरीके से लोग जो है वो मोहब्बत जो है वो दिखा रहे होते हैं, कहीं से भी गुजरते हैं सल्यूट कर रहे होते हैं, तो ये आपको जो लोगों का प्यार है वो कैसा लगता है? जी लोगों का प्यार देख के हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं। स्पेशली जब हम ऑपरेशन ज़रबे हक से वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि लोग फूल फेंक रहे हैं, लोग हमारे लिए नारे लगा रहे हैं और लोग एक झलक देखने के लिए तरस रहे थे। तो ये प्यार देख के हमारे लोगों के मोराल बुलंद हो जाते हैं। हम अपनी जो ईद घर वालों से दूर हम गुजारते हैं या ख़ानदान से ईद दूर गुजारते हैं तो हमें भूल जाता है। हमारे जवानों का मोराल इतना बुलंद हो जाता है कि वो चाहते हैं कि उनको मुश्किल से मुश्किल असाइनमेंट, मुश्किल से मुश्किल टास्क दिया जाए ताकि जिसको वो हल कर सके। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे जवान मौजूद हैं, कभी ऐसा हुआ है? डेफिनेटली हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि छुट्टी जो है वो घर जाके सेलिब्रेट करें। कोई आया हो आपके पास कि प्लीज मुझे छुट्टी दे दें, मुझे चाहिए, मुझे जाना ही जाना है, इस तरह का कोई वाकया हुआ कभी? जी इस तरह का वाकया बिल्कुल हो जाता है, स्पेशली जिनकी नई नई शादी हुई होती है, तो हम उनके लिए नरम गोशा भी रखते हैं, उनको छुट्टी देते हैं। लेकिन ऐसा जवान
आपको वतन से और अपनी ड्यूटी से इतना लगाव और मोहब्बत होती है कि कोई भी इस तरह से आके नहीं कहता कि हमें छुट्टी हर सूरत में ईद हमने घर में ही करनी है। हमेशा बल्कि हम ये कहते हैं अपने लोगों को कि जिस दिन आप लोग घर चले जाएंगे अपने प्यारों से मिलते हैं वही आपके लिए ईद का दिन होता है, और ये लोग इस चीज़ को समझते भी हैं। ऐसा ही। अच्छा मुझे बताइएगा आखिर में क्या पैगाम देंगे पूरी कौम को, कराची वालों को खास तौर पर, जिस तरीके से आप लोग हिफाजत पर मामूर होते हैं और कभी कभी वो आप लोगों का और कराची वालों का रिलेशनशिप भी जरा हो जाए ना, और लव हेटेड रिलेशनशिप है, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा कभी बहुत ज्यादा प्यार, तो क्या कहना चाहेंगे कराची वालों जी कराची वालों के लिए स्पेशली रोशनियों का शहर कराची, तो कराची वाले हमेशा से हेटेड रिलेशनशिप तो कभी भी मैंने नहीं देखा। हमेशा मैंने देखा है कि लव और रिस्पेक्ट का ही रिलेशनशिप रहा है। तो मैं कराची वालों को इस ईद के पुरमसरत मौके के ऊपर यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग अपनी हिफाजत का ख्याल रखें, और कोई भी आपको मुश्तबा शख्स या मुश्तबा चीज़ नज़र आए तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लाजमी अदा करते हुए रेंजर्स को उसकी हेल्पलाइन के ऊपर लाजमी मुतला करें। बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल विंग कमांडर मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से बात कर रहे थे डेफिनेटली बड़ा मुश्किल हो जाता है जब भी आप इस तरह का कोई भी मौका आता है, कोई भी ऐसा त्यौहार, मजहबी त्यौहार खास तौर पर आता है जिसको मुसलमान दुनिया भर में कहीं भी हो, चाहे पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान से बाहर, बहुत ही जोशो खरोश के साथ मना रहे होते हैं। वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें नजर आते हैं, जो हमारी हिफाजत पर मामूर होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द ही हमारी सिक्योरिटी का ख्याल रख रहे होते हैं। तो डेफिनेटली जिस तरीके से यहाँ पर इन लोगों के जज्बे हैं, जिस तरीके से इन लोगों के हौसले, और डेफिनेटली हौसले भी तब बढ़ते हैं और ज़्यादा बढ़ते हैं जब सपोर्ट जो है वो कौम की इनके साथ होती है। तो प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे। आप वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम ईद के इस पुरमसरत मौके पर हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पाकिस्तान रेंजर्स के साथ हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। जिस तरीके से जो है वो ईद को सेलिब्रेट किया जाता है, ईद के मौके पे जी लोग अपनों के साथ ईद मना रहे होते हैं, आप यहाँ स्नोकर खेल रहे हैं। तो मैडम बात ये ना कि हम रेंजर्स में हैं तो हमने ट्रेनिंग करते हुए ये कसम खाई है वतन की खातिर एक ईद क्या, हम तो हज़ारों ईदें वतन पे कुर्बान करने के तैयार हैं। तो ये भी है, इधर सुबह हमने फजर की टाइम तिलावत करी, कुलखानी करी, ईद पढ़ी। ईद के बाद अभी ये एंटरटेनमेंट कर लिए हैं, ये स्नोकर खेलें। स्नोकर के बाद इंशाल्लाह ताला शाम को हमारा हॉकी का मैच होगा, वो खेलेंगे। हॉकी का मैच होगा? जी हाँ। और नाइट में हम इंशाल्लाह ताला ड्यूटी पे जाएंगे, रूटीन के मुताबिक जिस तरह ड्यूटी पे जाते हैं ड्यूटी पे जाएंगे इंशाल्लाह। ड्यूटी पे जाएंगे। ये अच्छा ईद पे लोग ज्यादा परेशान करते हैं आवाम या जरा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आवाम है, अच्छी आवाम है कराची की, तो हमारे साथ वो बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपने भाई बहनों की तरह समझ के उनके साथ पेश आते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करें, आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर अपनी ड्यूटीज पर होते हैं, जी, जी। फैमिली की बात करें, किसकी सबसे ज्यादा याद आती है ईद पे? मम्मा की। मम्मा की याद आती है, तो मम्मा को कॉल करते हैं? जी इंशाल्लाह ताला मम्मा को करते हैं। जी। तो क्या कहती हैं? हमने देखा है माएँ जरा ज्यादा इमोशनल भी होती हैं। जी नहीं, माएँ तो मैं तो दुआ करूंगा जिनकी माएँ जिंदा हैं वो अपनी माँ बाप का एहतराम करें, जिनके चले गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन माँ के बगैर दुनिया अधूरी है। ऐसा ही, माँ के इसमें बगैर कोई शक दुनिया नहीं है, अधूरी है। ऐसा ही है जी, जी। जी। तो धरती भी माँ ही होती है? बेशक कोई शक नहीं। हाँ, दूसरी माँ हमारी धरती है। दूसरी माँ तो धरती है, और हाँ, धरती के लिए, उसके लिए तो आप लोगों ने कसम भी खाई हुई है। कसम खाई जी, यहाँ से बढ़ते हैं आगे, आप खेलें जी। ये जो खेल रहे हैं इनको भी हम जरा डिस्टर्ब करते हैं, इनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कैसी गुजर रही है आपकी ईद? बहुत अच्छी माशाल्लाह। बहुत अच्छी। घर की ईद और यहाँ की ईद में क्या फर्क है? घर की ईद में और यहाँ की ईद में तो ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। बस यहाँ पे हम ये है कि अपने वतन के लिए जो है हिफाजत करते हैं, और हमें खुशी होती है कि अपने वतन की हिफाजत करते हैं। और वैसे मुझे बताएं आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट लकी मरवत से हूँ। लकी मरवत से हैं आप? जी। तो ये यहाँ आने का शौक कैसे पैदा हुआ? बस बचपन से मुझे फौज में जाने का शौक था, और मुल्क की हिफाजत करने का जज्बा था दिल में। तो आपकी फैमिली में सिर्फ आप ही हैं या और लोग? चाचू भी था मेरा पहले एफसी में, वो भी रिटायर्ड हो गया है, अभी मैं हूँ। अभी आप ही हैं? जी। तो माशाल्लाह कितना अर्सा हो गया आपको सर्विस के? 10-11 साल मेरा 11 साल हो गए। तो फैमिली में आपको सबसे ज्यादा याद किसकी आती है जब इस तरह का कोई भी त्यौहार आता है? ईद में तो बहुत बंदों की याद आती है, मतलब है फैमिली में माँ बाप की याद आती है, बच्चों की याद आती है, भाइयों की याद आती है,
लेकिन ये भी समझो हमारी फैमिली है, हमने इधर 10 साल गुजारे हैं, तो ये जो है हमारे भाई जैसे हैं। अगर हम इधर ईद गुजारते हैं तो उधर बच्चों की याद आती है, फैमिली की याद आती है, लेकिन अगर उधर गुजारते हैं तो यहाँ लोगों की भी याद आती है। वाह जी वाह, मतलब दोनों वाइस वर्सा है जी। अगर वहाँ होंगे तो यहाँ वालों को मिस करेंगे और यहाँ होंगे तो वहाँ वालों को मिस करेंगे। मुझे बताएं इसको क्या कहते हैं? इसको बेसिकली इसका नाम है मैनाडोना, और वैसे क्या कहते हैं? मैनाडोना इसको कहते हैं। मैनाडोना, ठीक है। तो ये मुझे बताएं कि ये आपको पहले आता था फौज जी, में आने से पहले? फौज से पहले हम सिविल में भी खेलते थे, खेलते ऑल थे, गेम्स करते थे। पसंद था आपको? तो अभी ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ पर खेल रहे हो और तो कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए? नहीं, यहाँ पर सब इत्तेफाक में रहते हैं और मिलजुल कर खेलते हैं तो प्यार से। कोई वैसे ही खेल में चीटिंग कर रहा हो फिर? नहीं, चीटिंग वाला तो होता ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होता है, रिफ्रेशमेंट के लिए खेलते हैं और इसको हम एंजॉय करते हैं। इंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा मुझे बताएं, जैसे नॉर्मली अगर आप घर पे होते तो घर पर ईद किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होते? जी, घर को लेकर तो फिर घर के साथ जाहिर सी बात है, फैमिलीज होती है तो फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और ईद एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हमारी थोड़ी चेंजेस आ जाते हैं और ये होता है कि हम ड्यूटीज़ होती है और फुर्सत में हम जब टाइम मिलता है तो फुर्सत के जो चंद लम्हात होते हैं उसमें हम ये रिक्रिएशन रूम में आकर गेम्स वगैरह खेलते हैं और ईद की खुशियाँ बांटते हैं और ये मुख्तसर सा वक्त हमें ज़हनी सुकून देता है। घर पर ईद मना रहे होते हैं तो फिर कौन सी ऐसी डिश है जिसकी फरमाइश सबसे ज्यादा करते हैं और किससे करते हैं? जी, घर पे जो है सब फैमिली होती है, पूरी फैमिली में जब सारी सी बातें स्वीट डिशेस बनती है और मैं जो फरमाइश करता हूँ उनको कस्टर्ड की करता हूँ कि ईद के दिन जैसे हम ईद की नमाज़ पढ़ के आए तो घर में वो स्वीट डिश बनी हो कस्टर्ड के तौर पर और फिर हम वो खाते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। ईदी देते हैं? जी अभी देते हैं, किसको ईदी देते हैं? जी, मैं मुझसे छोटे भाई हैं उनको देता हूँ और अपने जो नेफ्यूज हैं आगे पीछे भाइयों के बेटे हैं बच्चे हैं उन सबको देता हूँ। तो मतलब अभी आप सिंगल हैं, शादी नहीं हुई आपकी? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, रिसेंटली मैरिड हूँ। बेगम को नहीं देते ईदिया? अच्छा फर्स्ट ईद है recent- हमारी। अच्छा पहली बार? कितना अरसा हो गया शादी को? अभी रिसेंटली शादी हुई है हमारी, तकरीबन 5 to 6 मंथ हुए हैं। 5 to 6 मंथ, मतलब अभी तो नई शादी है तो मतलब ईदी तो देनी पड़ेगी आपको? जी, ऑब्वियसली देनी चाहे पड़ेगी। आप यहाँ हो या बॉर्डर पे हो, ईदी तो फिर जाएगी ना। और यहाँ पर जितनी भी गेम्स हो रही हैं उनमें से आपको सबसे अच्छी कौन सी खेलनी आती है? ये वाली अच्छी यही आती है? इसके अलावा कोई और नहीं आती? अच्छा मुझे बताएं कहाँ से आप? मैं कराची से। कराची से ही हैं आप? वाह, ये तो अच्छा हो गया। तो मतलब आप जा सकते हैं खरीद मनाने? नहीं, दरअसल जब छुट्टी होती है तो तब जाते हैं, वरना तो बेसिकली इधर ही फिर अपने सिपाहियों के साथ ही ईद मनाते हैं। अच्छा यहीं पर ईद मना रहे होते हैं। तो जब छुट्टी होती है और घर वालों के साथ ईद मनाते हैं तो ईद कैसी होती है? वहाँ पर भी माशाल्लाह अच्छी होती है, माँ बाप होते हैं, अपने बहन भाई होते हैं और अजीज़ रिश्तेदार भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपना ही अलग मज़ा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग सारे ड्यूटी सर अंजाम भी दे रहे होते हैं, गेम स्पोर्ट भी कर रहे होते हैं, आपस में खेल भी रहे होते हैं और प्यार मोहब्बत से भी रहते हैं और अच्छी ईद यहाँ पर भी गुजर जाती है हमारी। अच्छा तो यहाँ पर तो कराची में ऑब्वियसली कराची में ही रहते हैं आप, तो ये बताइएगा कि अगर ईद यहाँ पर हो तो फिर क्या कर रहे होते हैं? कोई ऐसी डिश खाने जा रहे हो या कोई घर में बनवा रहे हो? बस कराची में तो आपको पता है जब घर पे होते हैं तो वालदा कभी मीठा वगैरह बना लेती हैं, दुआ वगैरह कर लेती है ईद की, उसके बाद बिरयानी वगैरह हो गई, कोई इस तरीके से। कराची वाले बिरयानी ना खाएं ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल तो मतलब बिरयानी एंजॉय कर रहे होते हैं जी, तो जी। ईदी देते हैं या लेते हैं? ईदी देते भी, ज़ाहिर सी बात है, अभी तो चलो छोटे भाई हैं उनको ईदी देनी पड़ती है, पर हम वैसे भी कमा रहे हैं भी इस वजह से। तो आप ईदी दे रहे होते हैं, मतलब आपको ईदी मिलती नहीं है? आपको नहीं, अभी नहीं अब वो मिलती। दौर चला गया जी। अब वो ईदी वाला दौर जो है ना वो चला गया। अब ईदी देने की बारी है, लेने वाली बारियां जो है वो खत्म हो गई है जी। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, इनसे भी जरा करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं कहाँ से आप? मैं भी कराची से हूँ। आप भी कराची से हैं? तो ये बताएं ये फौज में आने का शौक कहाँ से पैदा? शौक से माशाल्लाह ऑपरेशंस वगैरह देख के, फिर टीवीज वगैरह पे देख के इस वजह से शौक बढ़ा है। सबसे ज्यादा किसको पसंद करता है? सबसे ज्यादा तो रेंजर्स ही है। रेंजर्स जी। को पसंद करता है? जी। तो आपने शुरू से यही सोचा हुआ था कि रेंजर्स में ही जाना है? जी जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैट्रिक के बाद कोशिश यही थी कि रेंजर्स में भर्ती होंगे। अब ये बताएं कि यहाँ पर अगर ईद मनाएं और घर पे ईद मनाएं क्या जी। फर्क है? यहाँ पे ये है कि इलाके से ज़्यादा बेहतर यहाँ पे मिल जाती है क्योंकि ड्यूटीज वगैरह के दौरान ऐसे इवेंट्स वगैरह जो अच्छे हो जाते हैं, इसमें यहाँ पे टाइम पास अच्छा हो जाता है, मोहब्बत वगैरह सारी मिल जाती है, ईदी वगैरह यहाँ पे ज़्यादा मिल आपके जाती घर है। से मोहब्बत नहीं मिलती आपको? घर से मिलती है मगर वो ज़्यादातर वक्त यहीं पे गुजर जाता है हमारा, इस वजह से ज़्यादा दिल लगी यहाँ पे हो जाती है। ज्यादा यहाँ पर है। जी। तो अगर आप घर पे ईद मना रहे होते जी। तो घर पर जो ईद है आपकी वो कितनी डिफरेंट होती? क्या ऐसा होता जो यहाँ पर आप लोग नहीं कर रहे होते? यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे मोहब्बत वगैरह आपस में भाईचारा
घूमना फिरना मिल जाता है। वहाँ पे इस तरह नहीं मिलता, वहाँ पे सिर्फ फैमिलीज के साथ बैठे रहते हैं और कुछ इंजॉयमेंट वगैरह इतनी अच्छी गुजर गई, शुक्र अच्छी गुजर रही है। अगर आप घर वालों के साथ हो, जी जी। छोटी ईद है, मीठी ईद है, मीठा तो बनता ही है, उसके अलावा कोई फरमाइश होती है? घर में ज़ाहिर बात है, घर में मीठी ईद में मतलब कि चावल हो गया, बिरयानी ज़्यादा शौक से फिर बनाते हैं। किसके हाथ की बिरयानी ज्यादा शौक से खाते हैं? ज़ाहिर बात है बेगम की हाथ की बिरयानी, और माँ है, दो ऐसी हस्ती हैं जिनके मतलब तो दोनों में से कोई भी बना ले, जायका एक जैसा ही है। जायका एक जैसी जायका एक जैसा जी ही जी। है। या आपने लड़ाई से बचने के लिए किया हुआ है? नहीं नहीं, लड़ाई से बचने की नहीं, ज़ाहिर बात है या बचपन में माँ के हाथ से खाना खाते रहे, और जब शादी हुई अभी बेगम बना के देती है। तो मुझे दोनों के हाथ में जायका है, अच्छी बात है जी। जायका होना चाहिए, बड़ा जरूरी है। और इस तरह के जो मजहबी त्यौहार होते हैं, कोई भी त्यौहार होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेफिनेटली खाना ही होती है। और साथ ही साथ जिस तरीके से फैमिली गैदरिंग्स की जा रही होती हैं अपने दोस्त अहबाब के साथ, हम लोग देख रहे होते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको छुट्टियां होती हैं, वो अपने दोस्त अहबाब के साथ प्लानिंग्स कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पर तमाम तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान है, चाहे हम किसी भी उनकी बात कर लें, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो कि ड्यूटी पर मामूर होते हैं, जिनके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, वही डेफिनेटली उनकी फैमिली होती है, और वहीं पर वो लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस दफ़ा ईद यहीं पर है, घर पर नहीं है। बस इस तरह तो होता है, ये ड्यूटी का हिस्सा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी अपने सारे भाई दोस्त है, तो उसके साथ भी सेलिब्रेट करते हैं। घर की याद तो आती है, लेकिन वतन की खातिर कुर्बान करनी पड़ती है इधर। ऐसा है जी। ये वतन का जज्बा होता है दिल में। तो पहले जब मैं छोटा था उस वक्त से मेरा शौक था कि मैं पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में जाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा ख्वाब पूरा हो गया। तो ये जो अक्सर हमने देखा है बचपन में शौक होता है, कोई ना कोई आपकी मेमोरी होती है, या आपने स्कूल में पढ़ा हुआ होता है, वहाँ से आपको होता है, या आप कोई मिली नगमा सुन रहे होते हैं, या कोई ऐसा गाना सुन रहे होते हैं, या कोई ऐसी खबर होती है जो आपको आपके अंदर जो है वो वतन की मोहब्बत का जज्बा पैदा करती है। तो आपके लिए वो क्या था? मेरा तो बेसिकली जो मेरा घर है माशाल्लाह सारा, कोई आर्मी में, कोई रेंजर में, एफसी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुजाहिद हैं। अच्छा, तो आपको घर से ही जी जी वो ये मिल रहा था जज्बा? जी जी। तो ये बताएंगे, अगर घर पे आप होते हैं जी, तो इस वक्त आप क्या कर रहे हो? इस वक्त घर वालों के साथ होते हैं, और बैठक में जाते, उधर दोस्त भी आते हैं, तो उसके साथ भी इंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं? जी जी। यहाँ पर भी जो आपके दोस्त हैं उन्हीं के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं? जी जी। तो कोई ऐसी चीज जो ऐसा खाना जो आप वहाँ पर बनवाते जब आप घर पे होते हैं? उधर मुझे कस्टर्ड बड़ा पसंद है, और वो घर वाले बनाते हैं माशाल्लाह। बनाते हैं स्पेशली? स्पेशली मेरे लिए बनाते हैं। बाकी लोगों को इतना पसंद नहीं, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है। देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जो है वो यहाँ से अपने घर से दूर हैं, और यहाँ पर अपने जवानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो कि उनके साथ यहाँ पर डिप्लॉय हैं, उनके साथ ईद मना रहे हैं। खाना दस्तरखान पर सज चुका है, और लेफ्टिनेंट कमांडर यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि खाना सब जवानों के साथ खा रहे हैं। जरा बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस खाने की अगर हम बात करें, ईद के दिन में या किसी और ख़ास दिन में हम तमाम ऑफिसर्स अपने जवानों के साथ मिलकर खाना खाते हैं, ताकि उनको अपने ख़ानदान की या अपने इलाके की याद ना आए। तो ऐसा होता है कि क्योंकि डेफिनेटली सब लोग मिलके बैठते हैं, तो शिकायत वगैरह भी लगाते होंगे कभी कोई? नहीं, ईद के दिन कोई शिकायत किसी को नहीं होती, सारे नॉर्मली ओवरऑल खाने से तो क्या ही शिकायत होनी, जो भी हो खाई लेंगे। ओवरऑल शिकायत के लिए हमने एक खास अपना बंदोबस्त किया हुआ है कि एक चेन ऑफ कमांड में अपनी जो भी इमीडिएट शिकायत होती है वो उस वक्त पहुंचा दी जाती है। बाकी ऑफिसर्स अपने जवानों से इंटरेक्शन करते हैं। विंग कमांडर का एक दरबार होता है जो कि महीने में 1 से 2 दफ़ा किया जाता है, जिसमें वो तमाम जवान बैठते हैं, विंग कमांडर बैठता है, और उनकी 1 बाय 1 उनके तमाम लोगों से बातचीत करके उनकी जो अगर किसी को भी कोई शिकायत हो तो वो सुनी जाती है। अब जैसे आपने बताया ना कि ऑफिसर्स बैठते हैं, अपने जवानों से मिलते हैं, ईद का मौका है, तो कभी ऐसा हुआ है कि ईदी वीदी भी दी हो आपने? जी बिल्कुल ईदी दी जाती है। एक्चुअली ईद के दिन जो कुक ये खाना बनाता है ना, कि हम उसको खास इनाम भी देते हैं। अच्छा, तो उस कुक को इनाम दिया जाता है। बस कुक को दिया जाता है, खाने वालों को कुछ नहीं मिलता? नहीं, खाने वालों को खाना मिलता है। खाने वालों को खाना मिलता है, ठीक है जी। जरूर आप लोग खाना खाएंगे इससे पहले कि ठंडा हो जाए। यहाँ पर जी जिस तरीके से हम लोग जिस तरीके से विंग कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि क्या इंतजाम होते हैं, किस किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है, और किस तरीके से कोशिश की जाती है कि जितने भी लोग अपने घर वालों से दूर हैं उनको अपनी फैमिली की याद ना आए, बल्कि यहाँ पर उस तरीके का माहौल उनको दिया जाए कि आपस में सब लोग जो हैं वो मिल बांट कर अपनी खुशियाँ जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, और अपने गम और दुख को जो कहते हैं ना यादें आ रही होती है उनको भी दोबारा से जो है वो ताज़ा किया जा सके। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए।
के प्रोग्राम में, आज के खास तौर पर ईद शो के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं रेंजर्स के जवानों के साथ, जो कि अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ना सिर्फ ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर वो तैनात है वहाँ पर ड्यूटी भी परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हब चौकी पर, और हब चौकी की इंपॉर्टेंस के बारे में अहलियाने कराची बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो भी आपको देने की कोशिश करेंगे थ्रू ईद शो। तो जहाँ पर चेकिंग हो रही है जरा वहाँ पर चलते हैं और चेकिंग के इंतजाम देखते हैं। इस वक्त ही हम लोग मौजूद हैं हब चौकी पर, और हब चौकी की इम्पोर्टेंस के बारे में जो है वो हम सब लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। और यहाँ पर जो है वो अपनी डेली रूटीन का जो आप कह लेंगे एक सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो दी जाती है, वो की जाती है। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कैसे कैसे क्या क्या चेक करते हैं, जरा दोबारा चेक। जो भी बलूचिस्तान से आने वाली गाड़ी होती है, छोटी है चाहे बड़ी हो, उनको हम नजदीकी से चेक करते हैं। अच्छा, तो यहाँ से आप कह रहे हैं कि आप लोगों को पता चल जाता है? पता चल जाता है। ठीक है जी, करें आप चेकिंग। तो अब चौकी पर जो हमारे फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है, और ना सिर्फ तैनात है बल्कि चेकिंग में भी मसरूफ है, जहाँ पर जो है वो बता रहे हैं, जहाँ पर जो है वो प्रॉपरली हर एक शख्स को चेक किया जाता है, चाहे वो किसी भी व्हीकल पर मौजूद है। और उसके बाद जो है उनको क्लियरेंस दी जाती है, और क्लियरेंस देने के बाद वो यहाँ से जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर ही दिखाने का, यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आप देखें कि ईद के इस मौके पर भी लोग जो हैं, जो हमारे जवान हैं वो ना सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं बल्कि जो जितने भी मामला यहाँ पर बेसिकली होते हैं उसकी रोकथाम की कोशिश जो है वो अपनी जानिब से यकीनी तौर पर की जाती है। तो यहाँ से जी बात इनसे भी करने की कोशिश करेंगे और मजीद भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, जिस तरीके से हम लोग आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो प्रॉपर चेकिंग जो है वो हो रही है, और साथ ही साथ जो है वो आईडी कार्ड्स को भी चेक किया जा रहा है। इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। 0221780303091। अच्छा, ये आप यहाँ पर आईडी कार्ड लेते हैं और उनको चेक करते हैं, तो क्या पता चलता है उससे? इसमें अगर कोई अगर मतलब किसी गलत चीजों में या बंदा शुमार हो, मतलब कि अगर एफआईआर वगैरह हो या मतलब क्रिमिनल हो, तो इसमें शो हो जाता है ये MI तफसील लिखी हुई है। अगर वो क्रिमिनल हो तो वो MI तफसील में खुद ब खुद आ जाता है, अगर क्लियर हो तो इसमें कुछ भी नहीं आता, और इसमें उसका जो असल डाटा होता है वो आ जाता है बस। यहाँ पर जी हमें मुख्तलिफ जवान नजर आ रहे हैं जो कि गाड़ियों की, बाइक्स की, जो बाइक्स यहाँ से गुजर रही हैं उनको रोक कर चेक कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताएं ये क्या है? बॉडी कैम है, इसको बोलते हैं। बॉडी कैम है, इसका क्या मकसद होता है? रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए होता है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, अगला कोई बदतमीजी वगैरह करता है तो हमारे पास सबूत होता है, चेकिंग के दौरान हर चीज उसे शो करवाएं। अच्छा, तो मुझे बताएं कि यहाँ से रोजाना अगर हम देखें तो कितने लोग जो हैं वो एंट्री और एग्जिट उनका हो रहा होता है? तकरीबन 2500 से 3000 तक डेली। 2500 से 3000 व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, लोग तो इससे भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं हब चौकी की, अगर हम बात करें, लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात होते हैं इसको लेकर। अब यहाँ से लोगों का कहना ये है कि जिस तरीके से हम ड्रग्स ले लें या बाकी हमारी NCP गाड़ियाँ हो गई या असलहा हो गया, तो यहाँ पर किस किस्म की स्मगलिंग हो रही होती है जिसकी रोकथाम आप लोग करते हैं, और क्या कुछ आप लोगों ने पकड़ा है? मंशियात की स्मगलिंग होती है यहाँ पे, असला एमुनेशन, गोला बारूद वगैरह, और NCP आइटम्स जैसे कि हो गए ईरानी आइटम्स वगैरह हो गए नॉन कस्टम पेड, उनकी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हम बैठे हुए हैं। वही चीजें हम लोग ज्यादा रिकवर करते हैं। अच्छा देखिए, जैसे फॉर सपोज हम बात करें कोई असलहा है, शहर में भी हमने देखा है कि लोग इस तरीके से असला लेकर नहीं घूमते। अब यहाँ पर सबको पता है कि हब चौकी पर आप लोग खड़े में तो यहाँ पर चेकिंग होगी, तो वो क्या खुलेआम लेकर आते हैं या इसके कोई रास्ते या डिफरेंट तरीके हैं? कोई नहीं लेके आता इधर से, तो हम चेकिंग वगैरह करते हैं प्रॉपर, इधर से कोई नहीं आता है। इधर से नहीं आता? ठीक हो गया जी। यहाँ से जी आगे बढ़े हम लेफ्टिनेंट कर्नल विंग कमांडर मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। हमने माजी में जो मेजर स्मगलिंग की खिलाफ ऑपरेशंस हुए हैं, मेजर रिकवरीज हमने हब चेक पोस्ट पे ही की हैं। जो नार्को के खिलाफ मेजर रिकवरीज हुई हैं वो हब चेक पोस्ट पे हुई है। उसके अलावा जो असला, एमनेशन और मुख्तलिफ दहशतगर्द है, उसमें भी कराची के एंट्रेंस के ऊपर जो लोग पकड़े गए हैं वो सबसे ज्यादा हब चेक पोस्ट के ऊपर ही पकड़े गए हैं। इस चौकी को क्रॉस करना हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि या कोई डिफरेंट टैक्टिक्स होती हैं? आपका इतना एक्सपीरियंस है? नहीं, यहाँ पे ना हमारा जो चेकिंग के 4 लेयर्स हैं। सबसे पहले बंदा आता है या जब गाड़ी आती है तो उसको पहले सर्च करता है फिजिकली सर्च करने के बाद उसको जो कैनाइन है, जिसको हम स्निफर कहते हैं, डॉग, वो 2 तरह के होते हैं, एक एक्सप्लोजिव वाला और एक नार्को वाला।
वो दोनों डॉग जो है वो उसको सर्च करते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास टेक्निकली गैजेट्स हैं जो कि एक्सप्लोजिव और नार्को को दोनों को सर्च करते हैं, तो उसके मुताबिक गाड़ियाँ सर्च की जाती हैं। फिर उनमें से अगर कोई कैनाइन किसी के ऊपर सस्पिशन शो करता है या कोई टेक्निकल वाला शो करता है, तो उस गाड़ी को, जैसे आप देख रहे हैं कि आपके बैक साइड पे एक बस खड़ी है, इस तरह हम उसको एक साइड पे कर लेते हैं और उसको डिटेल सर्च किया जाता है। उसमें से बाज़ का कह लें कि खुफिया या पोशीदा खानों के बीच में से जो कि वेल्ड किए होते हैं पक्के बसों के बीच में, बॉडियों के बीच में, गाड़ियों के बीच में, उसमें से चीज़ें मिलती हैं। बाज़ का नार्को होती है, बाज़ का बारूद होता है, बाज़ का वेपन्स होते हैं जो कि हम इस तरह से रिकवर करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे सिंध रेंजर्स के साथ, और सिंध रेंजर्स के जवानों के साथ कि किस तरीके से तमाम तर चीज़ें होती हैं, और रेंजर्स को लेकर जो है वो रेंजर्स के जवान किस तरीके से जो है वो हमें सिक्योरिटी के एतबार से ख़ास तौर पर कराची में किस तरीके से तैनात नज़र आते हैं। और ईद के दिनों में जहाँ पर मैं और आप अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ मना रहे होते हैं, वहीं पर ये जवान, जैसे कि अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा, ना सिर्फ ईद की खुशियाँ अपने जो कलीग्स होते हैं, जो फेलो दोस्त होते हैं, उनके साथ मनाते हैं, बल्कि साथ ही साथ अपनी ड्यूटीज़ को भी सर अंजाम दे रहे होते हैं। किस तरीके से हब चौकी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से सिक्योरिटी की लेयर्स हैं, किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है, और क्या कुछ जो है वो इन लोगों की जानिब से किया जा रहा है। हमेशा की तरह एक बात दोबारा से कहूँगी कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी खुशियाँ मनाते हैं, या आजकल अगर हम देखें तो हमने अपना दायरा बहुत छोटा कर दिया है, उस दायरे को वसी करने की ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द उन लोगों को भी देखने की ज़रूरत है जो मेरे और आपकी वजह से जो है वो अपने अपने घरों को जाकर ये ईद नहीं मना पा रहे, तो उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करना है। और पाकिस्तान जो है वो हमेशा शाद रहे, आबाद रहे, यही हमारी दुआ है, और पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहे। इसी आज़म के साथ एक दफ़ा फिर से मेरी और मेरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।